एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा। बीरबल, तुम सच्चाई और झूठ के बीच कैसे अंतर कर लेते हो? क्या कोई तरीका है जिससे हम तुरंत जान सकें कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बड़ा दिलचस्प सवाल है। मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। अकबर ने कहा, क्या वह तरीका है, बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, वह तरीका बहुत साधारण है। हम एक कहानी का उदाहरण लेते हैं। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी कहानियों में कई विरोधाभास होते हैं, जबकि सच में कोई विरोधाभास नहीं होता। एक सच्ची कहानी हमेशा सीधी और स्पष्ट होती है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई, लेकिन उन्होंने उसे परीक्षा में डालने का सोचा। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम एक छोटी सी परीक्षा लेंगे। मैंने सुना है कि तुम एक बहुत अच्छे कहानीकार हो, तो तुम एक झूठी और सच्ची कहानी बना सकते हो और हम तय करेंगे कि कौन सी कहानी सच है और कौन सी झूठी। बीरबल ने इसे चुनौती के रूप में लिया और 2 कहानियां बनाई। एक कहानी सच्ची थी, जबकि दूसरी पूरी तरह से झूठी थी। फिर बीरबल ने दरबार में सभी को सुनाने के लिए दोनों कहानियां सुनाई। पहली कहानी एक ऐसे व्यापारी की थी जो एक दिन अपने व्यापार के सिलसिले में जंगल से होकर जा रहा था। उसे एक रास्ते में एक बाघ दिखाई दिया, लेकिन उसने बिना डर के बाघ को अपनी बातों से समझाया और बाघ ने उसे जाने दिया। बीरबल ने यह कहानी बड़े उत्साह से सुनाई। फिर दूसरी कहानी थी, जिसमें एक व्यक्ति ने बाघ को काबू कर लिया और उसे अपने घर में पालतू बना लिया था। वह उसे हमेशा अपने घर में खाता पीता देखता था और बहुत खुश था। अब अकबर ने दोनों कहानियां सुनी और कहा, बीरबल, दोनों ही कहानियां दिलचस्प हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इनमें से कौन सी सच है और कौन सी झूठी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, पहली कहानी पूरी तरह से सच है। कोई भी व्यापारी अकेले बाघ से नहीं बच सकता और न ही उसे पालतू बना सकता है। झूठी कहानी वही है जिसमें कहा गया है कि बाघ को पालतू बना लिया गया। बाघ जंगल का जानवर है, वह इंसान की बात नहीं सुन सकता। अकबर हंसी में बोले, बीरबल, तुमने सच में बहुत अच्छा जवाब दिया। तुम हमेशा सच्चाई का पालन करते हो और उसकी पहचान भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। सच्चाई हमेशा सरल, स्पष्ट और विरोधाभास से मुक्त होती है, जबकि झूठ हमेशा भ्रम और जटिलता का कारण बनता है। कैसा लग रहा है आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अगली कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, अकबर बादशाह को पता चला कि उनके राज्य में एक ऐसा घोड़ा है जो उड़ सकता है। अकबर बादशाह बहुत उत्सुक थे और उन्होंने बीरबल को उस घोड़े को ढूंढने के लिए भेजा। बीरबल ने बहुत खोजबीन की और अंत में उसे वह घोड़ा मिल गया। घोड़ा एक गुफा के अंदर बंधा हुआ था। जैसे ही बीरबल घोड़े के पास गया, घोड़े ने अपनी आंखें खोली और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बीरबल हैरान रह गया। उसने घोड़े से पूछा, तुम कैसे बोल रहे हो? घोड़े ने कहा, मैं एक जादुई घोड़ा हूँ, मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ। बीरबल घोड़े पर सवार हुआ और उसने घोड़े को आकाश में उड़ने के लिए कहा। घोड़ा आसमान में उड़ गया और बीरबल को दूर दूर के देशों में ले गया। बीरबल वापस महल लौटा और अकबर बादशाह को बताया कि उसने जादुई घोड़ा ढूंढ लिया है। अकबर बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को पुरस्कृत किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि असंभव कुछ भी नहीं होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कितने बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। बीरबल ने हंसते हुए कहा,
जहां पनाह, आप जो भी परीक्षा लेना चाहेंगे मैं तैयार हूँ। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसी चीज लाओ जिसे देखकर मैं हंस सकूं, लेकिन जो चीज हमारे दरबार में नहीं होनी चाहिए। बीरबल ने सोचा और कहा, ठीक है जहां पनाह, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। बीरबल ने काम पर लगकर सभी लोगों से सलाह ली और अंत में एक तर्कसंगत समाधान सोचा। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में आया और उसके हाथ में एक सुंदर थैली थी। अकबर ने पूछा, बीरबल तुमने क्या लाया है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं एक ऐसी चीज लाया हूं जो देखकर आप हंसेंगे और जो हमारे दरबार में नहीं है। अकबर ने उत्सुकता से थैली खोली और देखा कि उसमें एक ताजा और रंगीन मिठाई थी। मिठाई पर लिखा था, यह मिठाई आपको हंसाने के लिए है। अकबर ने मिठाई को देखा और मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, यह तो बहुत साधारण मिठाई है, लेकिन इसका नाम और इसे देखकर सच में हंसी आ रही है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस मिठाई का नाम हंसी की मिठाई है। इसे देखकर आप हंसी से भर गए। इस मिठाई की अनोखी बात यही है कि यह हंसी और खुशी को बढ़ावा देती है, जो हमारे दरबार में कभी नहीं होती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने सच में मेरी परीक्षा को सही तरीके से पूरा किया। इस मिठाई के नाम ने मेरे चेहरे पर हंसी ला दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता और समझदारी केवल समाधान ढूंढने में नहीं, बल्कि उन समस्याओं को हल करने में होती है जो हमारी दिनचर्या और खुशियों को बढ़ा सकती हैं। बीरबल की समझदारी और सरलता ने अकबर को खुश कर दिया और यह साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे साधारण चीजें भी सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। एक बार बादशाह अकबर ने एक सुनहरी खबर सुनी कि किसी दूर देश में एक जादुई सोने का अमृत पात्र है, जिससे पीने वाला व्यक्ति अमर हो सकता है। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या यह सच हो सकता है और क्या वह अमृत पात्र लाना संभव है। सभी दरबारी इस सवाल पर सोच में पड़ गए और किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हो? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक योजना बनानी होगी। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल जो चाहे उसे मदद दी जाए। बीरबल ने कुछ चुने हुए गुप्तचरों को तैयार किया और उन्हें उस देश की ओर भेजा जहां से यह अफवाह आई थी। कई हफ्तों की यात्रा और खोजबीन के बाद गुप्तचर वापस लौटे और उन्होंने बताया कि उस देश के राजा ने अमृत पात्र की अफवाह फैलाई है ताकि लोग उससे डरें और उसकी ताकत के आगे झुकें। बीरबल ने अकबर को यह बात बताई। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तो क्या यह सब झूठ है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ जहां पनाह, यह अमृत पात्र सिर्फ एक कहानी है जिसे लोगों में डर और भ्रम फैलाने के लिए गढ़ा गया है। अकबर ने सोचा और कहा, लेकिन बीरबल, यदि यह सच न भी हो तो भी हमें उस राजा से मिलकर यह जानना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। बीरबल ने एक योजना बनाई और कहा, जहां पनाह, मैं स्वयं उस देश में जाऊंगा और उस राजा से बात करूंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल उस देश में पहुंचा और उसने वहां के राजा से मुलाकात की। राजा ने बड़े गर्व से अपने अमृत पात्र की बात की। बीरबल ने चतुराई से कहा, महाराज, आपके अमृत पात्र की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई है, लेकिन क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि वह सचमुच अमृत से भरा है? राजा चौंक गया, लेकिन उसने अपनी शान बचाने के लिए कहा, बिल्कुल, मैं इसे पीकर दिखा सकता हूँ। बीरबल ने राजा को अमृत पात्र की ओर बढ़ते हुए देखा और मुस्कुराकर बोला, महाराज, अमृत पात्र की खासियत यह है कि इसे पीने वाले को अमरत्व प्राप्त होता है, लेकिन यदि आप अमर हो चुके हैं तो आपको इसे दोबारा पीने की क्या आवश्यकता? राजा निरुत्तर हो गया।
वह समझ गया कि उसकी चालाकी का भांडा फूट चुका है। उसने स्वीकार किया, तुमने मेरी चालाकी समझ ली बीरबल। यह अमृत पात्र सच में कुछ नहीं है, बस एक सोने का साधारण पात्र है। बीरबल ने कहा, महाराज, आपकी बुद्धिमानी को सलाम है कि आप बिना युद्ध के अपने पड़ोसियों को अपने अधीन रखने में सफल रहे। लेकिन अब समय है कि आप सच्चाई को अपनाएं। राजा ने अपनी भूल मानी और वादा किया कि वह आगे से ऐसी चालाकी का सहारा नहीं लेगा। जब बीरबल अकबर के दरबार में लौटा और पूरी कहानी सुनाई तो अकबर ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई ने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर दरबार में उसकी प्रतिष्ठा को और ऊंचा कर दिया। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच बहस हो गई कि लोग सच बोलते हैं या झूठ। अकबर का मानना था कि अधिकतर लोग झूठ बोलते हैं, जबकि बीरबल का मानना था कि अधिकतर लोग सच बोलते हैं। इस पर निर्णय करने के लिए अकबर ने बीरबल को एक दिन का समय दिया। अगले दिन बीरबल ने नगर में घोषणा करवाई कि हर व्यक्ति को दरबार में आकर एक अजीब वस्तु लानी है और बताना है कि उसने वह वस्तु कहां से पाई। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा उसे सजा दी जाएगी। लोग तरह तरह की वस्तुएं लेकर दरबार में आने लगे। एक व्यक्ति ने एक टूटी हुई कंघी लाई और कहा कि यह उसे नदी के किनारे मिली। दूसरे व्यक्ति ने एक टूटी हुई जूती दिखाई और कहा कि यह उसे जंगल में मिली। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इससे तुम्हें क्या पता चला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज देखिए, लोग अपनी वस्तुओं के बारे में आधा सच और आधा झूठ बोल रहे हैं। यह व्यक्ति कह रहा है कि उसे टूटी हुई कंघी नदी के किनारे मिली, जो सच नहीं है। दूसरी ओर टूटी हुई जूती जंगल में मिलना संभव हो सकता है। इसी तरह लोग अपने लाभ के लिए सच और झूठ को मिलाकर बोलते हैं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। लोग सच और झूठ को मिलाकर बोलते हैं, जिससे हमें सत्य का पता लगाना कठिन हो जाता है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अकबर को प्रभावित किया और दोनों ने मिलकर यह निष्कर्ष निकाला कि लोगों को पूर्ण सत्य बोलने की शिक्षा दी जानी चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दरबार में कुछ लोग झूठ बोलते हैं। मुझे ऐसे लोगों का पता लगाना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं एक विशेष प्रयोग करूंगा। इससे हम जान सकेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और बीरबल ने कहा, मैंने एक जादुई चश्मा बनाया है। जो व्यक्ति इसे पहनता है वह केवल सच्चाई देख सकता है। सभी दरबारी चौंक गए। एक दरबारी ने कहा, यह तो संभव नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग सच्चाई जानते हैं वे इसे पहनने से नहीं डरेंगे। फिर बीरबल ने चश्मा लाकर दरबारियों को दिया। सभी ने बारी बारी से चश्मा पहनकर देखा, लेकिन चश्मा पहनते ही सभी ने देखा कि उनके पास मौजूद चीजें थोड़ी धुंधली हो गई हैं। एक दरबारी ने हिम्मत जुटाई और कहा, यह तो बेकार है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे ने कहा, मुझे यह नहीं चाहिए। फिर एक साधारण व्यक्ति जो दरबारी नहीं था ने चश्मा पहनकर कहा, यह तो बहुत साफ है, मैं देख सकता हूं कि सच्चाई क्या है। सब लोग हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, देखिए, सच्चाई का चश्मा केवल उन लोगों को दिखाई देता है जो सच्चे हैं। जो झूठे हैं वे इसे नहीं देख सकते। अकबर ने समझा कि इस प्रयोग से उन्होंने पहचान लिया कि दरबार में कौन लोग सच्चे हैं और कौन झूठे। उन्होंने बीरबल की सराहना की और कहा, तुम्हारा यह प्रयोग अद्भुत है बीरबल।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई को पहचानना और उसे स्वीकार करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हमें अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई का पालन करना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे राज्य में लुटेरे सक्रिय हो गए हैं। वे लगातार हमारे व्यापारियों और आम लोगों को लूट रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इन लुटेरों को पकड़ने का कोई उपाय बताओ। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं एक योजना बनाऊंगा। बीरबल ने अकबर की अनुमति से एक योजना बनाई। उसने एक झूठी अफवाह फैलाई कि राज्य के खजाने की एक बड़ी राशि एक विशेष गहने के साथ सुरक्षित रखी गई है। इस गहने की सुरक्षा बहुत कड़ी है और यह गहना एक विशेष स्थान पर रखा गया है। लुटेरों ने अफवाह सुनी और खजाने को लूटने के लिए योजना बनाई। बीरबल ने उन्हें सूचित किया कि खजाना एक गुप्त स्थान पर है और उस स्थान की ओर संकेत करने वाले नक्शे को केवल एक विशेष व्यक्ति ही देख सकता है। लुटेरों ने नक्शे की तलाश शुरू की और बीरबल द्वारा बनाए गए नक्शे को प्राप्त किया। जब लुटेरे खजाने के स्थान पर पहुंचे तो उन्हें वहां केवल एक छोटी सी तंबू और कुछ नकली खजाना मिला। बीरबल और अकबर पहले से ही वहां मौजूद थे। जैसे ही लुटेरे खजाने को लूटने लगे, बीरबल और अकबर ने उन्हें पकड़ लिया। लुटेरों ने पकड़ने के बाद बीरबल से पूछा, आपने हमें कैसे पकड़ लिया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हमने आपकी लालच और लालच को ही आपके गिरफ्तार होने का कारण बनाया। जब आप अपनी लालच को नियंत्रित नहीं कर पाए तो आप हमारे जाल में फंस गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी यह योजना सच में प्रभावशाली रही। तुमने हमारे राज्य को सुरक्षित किया और लुटेरों को पकड़ लिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच और अति आत्मविश्वास अक्सर हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब हम अपनी लालच को नियंत्रित नहीं कर पाते तो हम आसानी से फंस सकते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और रणनीति ने यह सिद्ध कर दिया कि सही योजना और सोच से मुश्किल समस्याओं को हल किया जा सकता है। अकबर बादशाह एक बार अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, अगर मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा पत्थर दूं और कहूं कि तुम इसे उठाकर महल के बाहर ले जाओ, तो क्या तुम कर पाओगे? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपको यह पत्थर उठाकर महल के बाहर ले जा सकता हूँ। अकबर ने यह सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, तुम इतने मजबूत कैसे हो कि तुम इस बड़े पत्थर को उठा सको? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मैं चालाक हूँ। मैं एक ऐसा तरीका ढूंढ लूंगा जिससे मैं इस पत्थर को उठा सकूं। अकबर ने बीरबल को पत्थर दिया। बीरबल ने पत्थर को उठाकर देखा। यह पत्थर बहुत ही भारी था। बीरबल ने सोचा कि वह इस पत्थर को अकेले नहीं उठा पाएगा। तभी बीरबल को एक विचार आया। उसने कुछ लोगों को बुलाया और उनसे कहा, दोस्तों, अगर तुम मुझे इस पत्थर को उठाने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा। लोगों ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बीरबल ने लोगों को पत्थर के पास बुलाया और कहा, अब सभी मिलकर इस पत्थर को उठाओ। सभी लोगों ने मिलकर पत्थर को उठा लिया और उसे महल के बाहर ले गए। अकबर बादशाह ने यह देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम किसी समस्या का हल अकेले नहीं ढूंढ सकते हैं तो हमें दूसरों की मदद लेनी चाहिए। साथ ही हमें हमेशा चालाक रहना चाहिए और समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास बहुत से दोस्त हैं, तो मुझे यह बताओ कि सच्चा दोस्त किसे कहते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहांपना, सच्चे दोस्त की पहचान बहुत आसान है। वह हमेशा आपके साथ होता है, खासकर तब जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अकबर ने सोचा, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि सच्चा दोस्त कौन है अगर मैं बीरबल की बात मानूं। अगले दिन अकबर ने बीरबल से एक योजना बनाई। वह बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे तुम्हारी बातों का विश्वास है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती रखता हूँ। तुम्हें एक ऐसा तरीका बताना होगा जिससे मुझे पता चले कि कौन मेरे सच्चे दोस्त हैं। बीरबल ने सोचा और बोले, जहांपनाह, मैं एक प्रयोग करूंगा, आप बस मेरी बात माने। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने उन्हें निर्देश दिया, आप एक संदेश लिखिए जिसमें आप यह कहें कि आप बहुत बीमार हैं और अब आप शायद ही बच पाएंगे। इस संदेश को आप अपने महल में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को भेज दें। देखिए कौन सबसे पहले आता है और आपकी मदद करता है। अकबर ने वही किया और सभी दरबारियों को एक संदेश भेज दिया। कुछ ही समय में कई दरबारी पहुंचे, लेकिन उनमें से कोई भी सच में मदद करने के लिए नहीं आया। वे केवल औपचारिक रूप से अकबर की तबीयत पूछने आए थे, लेकिन किसी ने भी उनका हाल जानने या मदद करने की वास्तविक कोशिश नहीं की। कुछ समय बाद बीरबल आए और अकबर से कहा, जहांपनाह, देखिए यह क्या हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि सच्चा दोस्त वही होता है जो न सिर्फ आपकी अच्छाइयों से प्यार करता है, बल्कि आपकी मुसीबत में भी आपका साथ देता है। अकबर ने कहा, बीरबल, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। जो लोग मेरे आसपास आए, उन्होंने केवल औपचारिकता निभाई, लेकिन कोई भी सच्चे दोस्त की तरह नहीं आया। अगले दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैंने समझ लिया कि सच्चा दोस्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के मेरे दुख और सुख में साथ देता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमारी कठिनाइयों में हमारे साथ खड़े रहते हैं। दोस्ती केवल अच्छे समय में नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ी में भी साबित होती है। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास बहुत से दोस्त हैं, तो मुझे यह बताओ कि सच्चा दोस्त किसे कहते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चे दोस्त की पहचान बहुत आसान है। वह हमेशा आपके साथ होता है, खासकर तब जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अकबर ने सोचा, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि सच्चा दोस्त कौन है अगर मैं बीरबल की बात मानूं। अगले दिन अकबर ने बीरबल से एक योजना बनाई। वह बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे तुम्हारी बातों का विश्वास है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक चुनौती रखता हूँ। तुम्हें एक ऐसा तरीका बताना होगा जिससे मुझे पता चले कि कौन मेरे सच्चे दोस्त हैं। बीरबल ने सोचा और बोले, जहांपनाह, मैं एक प्रयोग करूंगा, आप बस मेरी बात माने। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने उन्हें निर्देश दिया, आप एक संदेश लिखिए जिसमें आप यह कहें कि आप बहुत बीमार हैं और अब आप शायद ही बच पाएंगे। इस संदेश को आप अपने महल में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को भेज दें। देखिए कौन सबसे पहले आता है और आपकी मदद करता है। अकबर ने वही किया और सभी दरबारियों को एक संदेश भेज दिया। कुछ ही समय में कई दरबारी पहुंचे, लेकिन उनमें से कोई भी सच में मदद करने के लिए नहीं आया। वे केवल औपचारिक रूप से अकबर की तबीयत पूछने आए थे, लेकिन किसी ने भी उनका हाल जानने या मदद करने की वास्तविक कोशिश नहीं की। कुछ समय बाद बीरबल आए और अकबर से कहा, जहांपनाह, देखिए यह क्या हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि सच्चा दोस्त वही होता है जो न सिर्फ आपकी अच्छाइयों से प्यार करता है, बल्कि आपकी मुसीबत में भी आपका साथ देता है। अकबर ने कहा, बीरबल, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। जो लोग मेरे आसपास आए,
उन्होंने केवल औपचारिकता निभाई, लेकिन कोई भी सच्चे दोस्त की तरह नहीं आया। अगले दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैंने समझ लिया कि सच्चा दोस्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के मेरे दुख और सुख में साथ देता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमारी कठिनाइयों में हमारे साथ खड़े रहते हैं। दोस्ती केवल अच्छे समय में नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ी में भी साबित होती है। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, मेरे पास एक समस्या है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे दरबार में कौन लोग सच्चे हैं और कौन झूठे। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं एक प्रयोग करूंगा। इससे हम जान सकेंगे कि कौन सच्चा है। अकबर ने दरबार के सभी लोगों को बुलाया और बीरबल ने कहा, मैं पानी की एक विशेष बोतल लाया हूं। जो व्यक्ति इस पानी को पीकर सही जवाब देगा वही सच्चा है। बीरबल ने एक बोतल में साफ पानी रखा और कहा, आपको इस पानी का स्वाद लेना है। जो व्यक्ति इसका स्वाद लेकर सही उत्तर नहीं दे पाएगा वह झूठा है। एक एक करके दरबारी लोग पानी का स्वाद लेने आए। पहले दरबारी ने पानी पिया और कहा, यह तो बहुत मीठा है। दूसरे ने कहा, यह तो साधारण पानी है। फिर एक बुजुर्ग दरबारी ने पानी पिया और कहा, यह तो बहुत ताजा है। लेकिन किसी ने भी सच्चाई नहीं बताई। फिर बीरबल ने कहा, अब मैं खुद इसका स्वाद लूंगा। बीरबल ने पानी पिया और कहा, यह तो बिल्कुल साधारण पानी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह बात सबको समझ में आई। सच्चाई केवल वही है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति पहचान सकता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चाई और साहस हमेशा एक साथ होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई की पहचान करने के लिए बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। हमें हमेशा सच को अपनाना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और सोच रहे थे कि उनके राज्य में न्याय कैसे और बेहतर हो सकता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे पास बहुत चतुराई और समझ है। मुझे लगता है कि हमें न्याय प्रणाली में कुछ बदलाव करने चाहिए। लेकिन क्या तुम मुझे कोई तरीका बता सकते हो जिससे हम यह जान सकें कि लोग सच बोल रहे हैं या झूठ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। अकबर ने कहा, तुम पर विश्वास है बीरबल। मुझे बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप एक खुले दरबार में लोगों से कोई एक सच्ची और एक झूठी बात पूछें। फिर हम देखेंगे कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है। अकबर को यह विचार बहुत अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत यह आदेश दिया कि एक सार्वजनिक दरबार आयोजित किया जाए। उन्होंने घोषणा की कि वह दरबार में एक सवाल पूछेंगे और सभी को जवाब देना होगा। जिनके जवाब सही होंगे उन्हें पुरस्कार मिलेगा और जो झूठ बोलेंगे उन्हें सजा मिलेगी। अगले दिन दरबार में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। अकबर ने प्रश्न पूछा, क्या कोई यहाँ ऐसा है जिसने कभी झूठ बोला हो? सभी ने चुपचाप सिर झुका लिया। किसी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि किसी ने भी यह स्वीकार नहीं किया कि उसने कभी झूठ बोला है। अकबर ने फिर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप अब अपने दरबार के लोगों को एक और मौका दें। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और सबको एक और मौका दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है तो उसे पुरस्कार मिलेगा। फिर से लोग चुप रहे और कोई भी कुछ नहीं बोला। अब बीरबल ने एक और योजना बनाई। उसने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप एक और सवाल पूछें,
और इस बार सिर्फ उस व्यक्ति से जवाब लें जो सच्चाई बोलने का साहस दिखाए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम सही कहते हो। उन्होंने सवाल पूछा, क्या कोई है जो सच्चाई बोलने की हिम्मत रखता है? फिर से एक व्यक्ति खड़ा हुआ। उसने कहा, जहां पनाह, मैं एक बार झूठ बोला था, लेकिन आज मैं सच्चाई बोलने के लिए तैयार हूँ। वह व्यक्ति अकबर के सामने आया और उसने बताया कि उसने पहले किसी को धोखा दिया था। अकबर ने उस व्यक्ति की ईमानदारी की सराहना की और उसे पुरस्कार दिया। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार अब क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर हम सच्चाई को जानने के लिए लोगों को अवसर दें और उन्हें सच्चाई बोलने के लिए प्रेरित करें तो हर कोई झूठ बोलने से बच सकता है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और दरबार में सभी से यह कहा कि हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस घटना के बाद अकबर ने अपने राज्य में सच्चाई और न्याय को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए और बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की हमेशा सराहना की। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दरबार के लोग कितने ईमानदार हैं। क्या तुम सब इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं एक अनोखा प्रयोग करूंगा। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं हर एक को एक एक बर्तन दूंगा। इनमें एक विशेष धन का एक टुकड़ा रखा जाएगा। जब आप इसे देखें तो आपको केवल एक बात बतानी है, क्या यह सच है या झूठ। बीरबल ने सबको बर्तन दिए। दरबारियों ने एक एक करके बर्तन खोले और उनमें रखे धन के टुकड़े को देखा। कुछ दरबारी बहुत खुश हुए, जबकि कुछ ने झूठा कहा कि उन्हें कुछ नहीं मिला। जब सब बर्तन खोले गए तो बीरबल ने पूछा, आप सबने क्या देखा? पहले दरबारी ने कहा, मैंने तो बहुत सारा धन पाया। दूसरे ने कहा, मुझे केवल एक टुकड़ा मिला। फिर एक दरबारी, जो हमेशा झूठ बोलता था, ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर अकबर ने उस दरबारी से पूछा, क्या तुम सच में बोल रहे हो? बीरबल ने उस दरबारी को सीधा किया और कहा, आपने अपने बर्तन में क्या देखा? दरबारी ने डरते हुए कहा, मुझे कुछ भी नहीं मिला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी आंखों ने जो देखा उसे स्वीकार करना चाहिए। सच बोलना हमेशा सही होता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे सिखाया है कि सच की पहचान करना और उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य और ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें हमेशा सच्चाई को अपनाना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, मेरे राज्य में एक नई कानून बनाने की जरूरत है। यह कानून बताना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो उसे किस प्रकार से समझा जाए। दरबार में सभी दरबारी इस पर चर्चा करने लगे। कुछ ने कहा कि पागल लोगों को इलाज की जरूरत होती है, जबकि कुछ ने कहा कि उन्हें समझदारी से पेश आना चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम एक ऐसा समाधान पेश करो जो सभी को संतुष्ट कर सके। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने घोषणा की कि वह एक विशेष पार्टी आयोजित करेगा और दरबार के सभी लोगों को आमंत्रित करेगा। पार्टी के दिन बीरबल ने एक सजावट और रंग-बिरंगे वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति को बुलाया और उसे पागल का रोल निभाने के लिए कहा। जब लोग पार्टी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पागल व्यक्ति अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था, बेतुकी बातें कर रहा था और अजीब हरकतें कर रहा था। बीरबल ने सबको कहा कि यह व्यक्ति पागल है और इसका इलाज किया जाना चाहिए। इसके बाद बीरबल ने कहा, अब आप सबको देखना होगा कि इस पागल व्यक्ति के साथ आप किस तरह से पेश आते हैं।
लोग धीरे धीरे पागल व्यक्ति के पास गए और उन्होंने उसके साथ सहानुभूति और धैर्यपूर्वक बात की। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की और उसे सहज महसूस कराने का प्रयास किया। पागल व्यक्ति ने धीरे धीरे सामान्य व्यवहार करना शुरू किया। अकबर ने देखा कि पागल के साथ समझदारी और सहानुभूति से पेश आने से वह व्यक्ति सामान्य स्थिति में लौट आया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह दिखाता है कि पागल लोगों के साथ समझदारी और धैर्यपूर्वक पेश आना सबसे अच्छा तरीका है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, तुमने सही समाधान प्रस्तुत किया। यह दिखाता है कि पागल लोगों को केवल इलाज की नहीं, बल्कि समझदारी और सहानुभूति की भी जरूरत होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि पागलपन या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए केवल चिकित्सा या बाहरी उपचार की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि समझदारी, धैर्य और सहानुभूति भी महत्वपूर्ण हैं। यह समझदारी और सहानुभूति किसी भी व्यक्ति की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।